हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटर के परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। हम इसमें टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कि 25 और ये व्याकरण से है और 25 प्रश्न बुक से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हिंदी के वो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कुर्सी। दूसरा है, नमक का विशेषण क्या होगा? निमकी, नमकाइन, नमकीला या नमकीन। तो नमक का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा नमकीन। 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र में जो है वह पुल्लिंग है। और आपको पता होगा कि नदियों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपवाद में आता है और क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो अश्व का मतलब आपको पता है घोड़ा होता है, और उसका पर्यायवाची जो होगा वो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुरंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा, पुर और उ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पु उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए। आज़ादी शब्द का विलोम है? महानता, स्वतंत्रता, गुलामी या गुलाम। तो आज़ादी शब्द का जो विलोम है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलामी। क्वेश्चन नंबर 8, सोना का लिंग निर्णय क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें कोई नहीं। तो सोना का जो लिंग निर्णय होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अमानुष, नास्तिक, शैतान, इनमें कोई नहीं। तो आस्तिक का विपरीतार्थक होगा नास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल, वागीश, वाचस्पति, इनमें कोई नहीं। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, साकार का विलोम क्या होगा? निराकार, कुराकार, बेकार या अतिकार। तो साकार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निराकार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक या इनमें कोई नहीं। तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मीय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निंदा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है स्तुति, पूजा, प्रशंसा या आराधना। तो निंदा का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्तुति। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? भूमि, मिट्टी, पाताल या अंबर। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा भूमि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का विशेषण है? भारतीय, भारती, भारत, अभारतीय। तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। तो घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मानना। क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण का विलोम है? काला, सफ़ेद, शुक्ल या उजला। तो कृष्ण का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18, संध्या का विलोम है? प्रातः, प्रातः, निशा या रात्रि। तो संध्या का विलोम जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रातः। क्वेश्चन नंबर 19, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होगा? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अचानक मुसीबत आना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, नर का विपरीतार्थक शब्द है? पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। तो नर का विपरीतार्थक हो जाएगा नारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन दिया हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें कोई नहीं। तो सुबह शब्द में जो लिंग होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास शब्द का विशेषण होगा? ऐतिहासिक, 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 इतिहासक। तो इतिहास शब्द का विशेषण जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन भर के लिए एक शब्द होगा?
जीवनार, जिंदगी, आजीवन या सजीवन। तो जीवन भर के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 24, आदर शब्द का विशेषण होगा सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरीय। तो आदर शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, रविवार शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो रविवार शब्द में जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन है नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार है वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। रोज कहानी के कहानीकार है अज्ञेय, मोहन राकेश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। तो रोज कहानी के कहानीकार जो है वो है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 28, उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में, चीन में। तो रंगून जो है वह बर्मा का एक शहर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, मलयज, मोहन राकेश। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है वह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, मोरारजी देसाई, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 32, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो बातचीत जो साहित्य की विधा है वो निबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है? सिपाही की माँ, उसने कहा था, जूठन या तिरिच। तो तेरी कुरमाई हो गई यह उसने कहा था नामक कहानी का वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या कुरुक्षेत्र। तो दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय नाम का जो रचना है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं उर्वशी की बात करें तो उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राधा कृष्ण या इंद्र शशि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिव पार्वती का। क्वेश्चन नंबर 36, ओ सदानीरा में किस नदी का वर्णन है? नर्मदा, गंगा, गंडक या यमुना। तो ओ सदानीरा में जो वर्णन है वह गंडक नदी का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रगीत और समाज क्या है? लेख, पत्र, एकांकी या फिर आलोचनात्मक निबंध। तो प्रगीत और समाज जो है वह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जूठन क्या है? कहानी, संस्मरण, आत्मकथा या निबंध। तो जूठन जो है वह एक प्रकार का आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है रोज, जूठन, तिरिच या उसने कहा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इसमें से जूठन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, उदय प्रकाश, इनमें कौन उदय प्रकाश की रचना नहीं है? ऑप्शन दिया है दरियाई घोड़ा, अरेवा परेवा, अबूतर कबूतर, जख्म पर धूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जख्म पर धूल। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन या तिरिच। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तिरिच। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो प्रगीत और समाज जो रचना है वह नामवर सिंह की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, लोकनायक, बाउल या दीना। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? भगत सिंह, मलय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शंकर, शैव, शिवत्व या शिवम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस प्रकार की रचना है? निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन
जो है वह एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं भगत सिंह, दिनकर, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन प्रकाश लिखा गया, यहाँ होगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 48, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता या रागिनी। तो रोज कहानी की जो नायिका है वह है ऑप्शन नंबर ए मालती। क्वेश्चन नंबर 49, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज, तिरिश, जूठन, उसी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज, तिरिश, जूठन, उसी ने कहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोज की पात्रा है। तो ये थे हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।